शौनक जी ने श्री सूत जी से कहा, आप कृपा करके मुझे बताएं कि चंचुला के पति बिंदुक उस पिशाच योनि से कैसे मुक्त हुआ। सूत जी बोले, हे महर्षि, माता पार्वती के समीप रहती हुई चंचुला एक दिन हाथ जोड़कर उनसे बोली, हे जग जननी, आप परम प्रतापी इस जग की माता हो, आप सर्व सुखदाता हो, आपका स्वरूप दिव्य है। इस प्रकार चंचला ने बार बार पार्वती और शिव जी की स्तुति की और आंसू बहाती रही। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी बोली कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तू मुझसे वर मांग। तब चंचुला ने सर झुकाकर कहा, हे माता, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर मुझे अपने पति के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। वह मेरे ही समान पापी था, लेकिन उसकी मृत्यु बहुत पहले हो गई। मैं नहीं जानती कि पापों के कारण वह किस गति को प्राप्त हुआ है। उसके वचन सुनकर माता बोली कि तेरा पति वहां नरक में पड़ा है। अब वह पिशाच होकर विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि भोग रहा है। वहां उसे महान कष्ट है। इन वचनों को सुनकर चंचुला बहुत दुखी हुई। तब वह अपने पति की मुक्ति का विचार करके माता पार्वती जी से बोली, हे माता, आप मुझ पर दया करके मेरे नराधम पति का उद्धार करें। आप मुझे उपदेश दें और बताएं कि वह कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। तब माता पार्वती ने कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा को श्रवण करे तो उसका उद्धार हो सकता है। उनके इन वचनों को सुनकर चंचुला अपने पति के समस्त पापों के विनाश के लिए परम पुनीत शिव महापुराण की कथा के हेतु विनती करने लगी। उसको इस प्रकार पति की मुक्ति के लिए आते देख माता पार्वती के मन में दया उपजी और उन्होंने तुम्बरू नामक गंधर्व को बुलाकर कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम इस चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहां इसका पति बिंदुक अपने पापों के कारण महाभयंकर रूप में निवास करता है। वह पूर्व जन्म में वैश्यागामी ब्राह्मण, कर्मों से दुष्ट, क्रोधी और सज्जनों से द्वेष करने वाला था। उस चांडाल ने अपनी पत्नी को व्यभिचारिणी बना दिया था। उस महापापी ने अपना मनुष्य जीवन महान पाप कर्मों में व्यतीत किया है।
इसीलिए वह महानर्क को भोग रहा है और पिशाच बनकर पर्वत पर रह रहा है। उसकी पत्नी मेरी परम प्रिय चंचुला की इच्छा है कि उसके पापों का नाश हो जाए और वह मुक्ति पा जाए। तुम वहां जाकर भगवान शिव की परम पुनीत कथा शिव महापुराण सुनाना। जब वह पाप रहित हो जाए तो उस दिव्य वस्त्र धारण कराकर शिवलोक ले आना, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, माता पार्वती के आदेश को सुनकर तुम्बरु चंचला को साथ ले दिव्य विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने उस पर्वत के महान वनखंड में एक महाकाय पिशाच को महाभयानक स्वर में कभी हंसते और कभी विलाप करते देखा। तब अपने कर्तव्य की पूर्ति के हेतु तुम्बरु ने उस भयानक आकृति वाले पिशाच को बलपूर्वक पकड़कर पास से बांध दिया और उसे शक्तिहीन कर दिया। फिर उस पर्वत पर एक महान उत्सव आयोजित किया। उस उत्सव का दूर दूर तक प्रचार कराया कि वन प्रदेश में भगवान शिव की कथा को श्रवण करने की इच्छा रखने वाले सभी लोग एकत्रित हो जाएं। भगवान शिव के महापुराण को सुनने के लिए कोटि कोटि श्रोताओं के एकत्रित हो जाने के बाद वह पर्वत और सभा स्थल और प्रदेश महान शोभा को प्राप्त हुआ। तुम्बरु के आदेश के अनुसार उस भयानक पिशाच को बांधकर सबसे आगे बैठाया गया। तब तुम्बरु ने माता पार्वती के आदेश अनुसार भगवान शिव की कथा का वर्णन प्रारंभ किया। तुम्बरु गंधर्व ने भगवान शिव के चरण कमलों को हृदय में धारण करके संगीत के साथ हाथ में वीणा लेकर शिव कथा को सुनाना शुरू किया। उसने शिव महापुराण के महत्व को क्रमानुसार सुनाया और शिव कथा को श्रवण करके समस्त श्रोताजन मुग्ध हो गए। वह महाभयानक पिशाच शिव नामक श्रवण करते ही अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो गया और वह भयानक पिशाच स्वरूप त्याग करके दिव्य वस्त्र प्राप्त किए। ऋषि मुनि देवता मनुष्य देवता आदि जिन्होंने भी उन ब्राह्मण दंपत्ति बिंदुक तथा चंचुला का पुरातन इतिहास सुना, सभी विस्मित रह गए और शिव प्रसाद से उनके दिव्य स्वरूप प्राप्त करने पर वे प्रसन्न हुए और वह शिव लीला की महिमा गाते हुए अपने अपने धामों को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी के प्रयास से दिव्य स्वरूप पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और शिव नाम का कीर्तन करने साथ विमान पर बिठाकर माता पार्वती के पास शिवलोक में ले आया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों का प्रसन्नता से स्वागत किया। शिव जी ने बिंदुक को अपना गण बना लिया। हे ऋषियों, इस प्रकार उन दोनों पापिष्ट पति पत्नी ने शिव महापुराण के श्रवण मात्र से परम आनंद प्राप्त किया। जो प्राणी इस लोक में शिव महापुराण का श्रवण करता है वह समस्त भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक जैसा दिव्य लोक प्राप्त करता है।